अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट नज़ाकत अली खान आज फिर एक नए प्रोग्राम के साथ। आज का दिन बड़ा अहम दिन है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज 6 सितंबर है। आज के दिन आपको पता क्या क्या हुआ था? आज की रूटीन के मुताबिक जो प्रोग्राम मैं लेकर आया हूँ, आज हमारे साथ हमारे पंजाब म्यूज़िक ग्रुप की पूरी टीम हमारे साथ है और सब इसमें शिरकत करेंगे। और आज हमारे ख़ास मेहमान शाह रशीद साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि पंजाब म्यूज़िक ग्रुप के चेयरमैन भी हैं। आज हम उनसे बातें भी करते हैं और आज को आपको बताते हैं कि इस दिन क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री आपको बताएंगे। मेरे साथ रहिए, जाइए कहीं ना, प्रोग्राम ज़रूर देखें। जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है जी। वालेकुम अस्सलाम नज़ाकत अली खान, अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। थैंक यू शाहिद साहब, आपको ना पंजाब म्यूज़िक ग्रुप के चैनल पे वेलकम करते हैं। और आज का जो दिन है उसके बारे आप काफ़ी कुछ जानते हैं, इसलिए आपको स्टूडियो में बुलाया गया क्योंकि आप हमारे सीनियर हैं और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आज का जो दिन है 6 सितंबर, इसके बारे हमें कुछ हमारी पब्लिक को, हमारे नाज़रीन को कुछ रोशनी डालें। थैंक यू वेरी मच। 6 सितंबर हमारी मुल्क की तारीख़ का एक बहुत ही यादगार लम्हा था। ये वो वक्त था जब हमारे दुश्मन ने बग़ैर इत्तला दिए और चोरी छुपे और रात के लम्हों में उन्होंने हमारे मुल्क पे हमला कर दिया। और सबसे पहले उन्होंने छम जोड़िया के महाज पे उन्होंने हमला किया है और उसके बाद फिर उन्होंने ये दावा किया कि हम अगले दिन जो सुबह का नाश्ता है वो लाहौर के जिमखाना में करेंगे। अच्छा। तो मैं उस वक्त जो है तकरीबन 7 साल का था, ये जब 1965 की जंग हुई थी, 1965। तो उन दिनों मैं कराची में था। तो जब ये जंग का ऐलान हो गया कि दुश्मन ने हमला कर दिया, तो उस वक्त ब्लैकआउट हो गया था और हम छोटे थे, लेकिन आप यकीन करें कि हमें उस वक्त भी इस बात का अंदाज़ा था, उस उम्र में भी, कि ये क्या चीज़ है और ये कैसा लम्हा आ गया है। और ब्लैकआउट हो गया और सब लोग जो हैं वो, कराची उस वक्त रोशनियों का शहर होता था, लेकिन वो बिल्कुल अंधेरे में डूब गया, क्योंकि जंगों में जो होता है वो बिल्कुल घरों की लाइटें और तमाम शहर की लाइटें बंद हो जाती हैं और लोग सड़कों पे आ गए, बच्चे, बूढ़े, औरतें, और मैं भी उस वक्त छोटा सा था। और वो जज्बा और वो नारेबाजी और वो इजहार अपने मुल्क से और फ़ौजियों से था, और खंदकें बननी शुरू हो गई। और उसके साथ ये था कि हमने तमाम लोगों ने भरपूर अपना हिस्सा डाला, जो भी हो सकता था। तो अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह ताला ने हमारे फ़ौजियों को और मुसलमान उम्मत को ये हिम्मत दी है, और हमेशा हम कलमा पढ़ने वाले कि वो किसी भी मुसीबत से नहीं घबराते, चाहे दुश्मन कितना भी बड़ा हो। तो वो जो हमला हुआ था रात के अंधेरे में, और उसमें फिर हमारे फ़ौजियों ने बेबहा कुर्बानियाँ दी और ऐसी मिसालें कायम की। और लाहौर पे जब उन्होंने BRB नहर, जो बिल्कुल लाहौर के साथ ही है, इंडिया का बॉर्डर जो है वो लाहौर से तकरीबन 6 किलोमीटर पे है। BRB नहर, जहाँ पे हमारे फ़ौजियों ने उसका दिफा किया और उसे क्रॉस करके वो दुश्मन के एरिए में एंटर हो गए। तो वो पहला जो दिफा था लाहौर को बचाने के लिए, तो उसमें बेबा कुर्बानियाँ दी। और वो एक ऐसा अजीम लम्हा था, ऐसा कि जिसको हम हमेशा याद रखेंगे। हमारे जो शहदा और जो हमारे गाज़ी, और इतनी तारीख़ रकम हुई बड़ी अजीम जंगों में जो मुसलमान किसी मुल्क ने लड़ी, तो ये 65 की जंग भी जो है इसका तारीख़ में एक नाम होगा। तो हमारे जो फ़ौजी थे, जो आर्मी थी, हमारी जो नेवी थी, हमारी जो एयर फोर्स थी, उसने, हालांकि वो हम कम तादाद में थे, हमारे पास दुश्मन के मुकाबले में उतना असला भी नहीं था, लेकिन जो जज्बा था, जो कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो जो मुसलमान को अल्लाह ताला ने ये जज्बा दिया है जो जिहाद का, तो वो हमारे दुश्मन को जब हमने ललकारा तो उसको हमने परे धकेल दिया। और फिर मुझे याद है कि हमारे जो एयर फोर्स थी उसने 1965 की जंग में दुश्मन के 75 जहाज़ गिरा दिए थे और उनके काफ़ी अड्डे बिल्कुल तबाह कर दिए थे। और ये वक्त भी आ गया था कि उनका कोई जहाज़ ही हवा में नहीं था और हमारे जो पायलट्स थे
उन जहाज़ों को ढूंढते थे कि कोई दुश्मन का जहाज़ नज़र आए तो उसे गिराएं। ये ऐसी माशाल्लाह हमारे सिचुएशन हो गई थी। और आपको भी याद होगा और हम सबको भी, और हमारे एक मुल्क के एयरफोर्स के एक बहुत ही होनहार पायलट MM आलम, जो कि जिनका ताल्लुक़ बंगाल से था और छोटे से कद के थे, अभी उनकी वफ़ात भी हुई है 2-4 साल में। तो ये एक रिकॉर्ड भी है जो ना पहले कायम हुआ ना आज तक, के 11 सेकंड में उन्होंने दुश्मन के 5 जहाज़ जो थे वो गिरा दिए थे। तो एक बहुत ही अजीम कारनामा था। और आपको याद होगा कि हमारे जो पहला निशान हैदर पाकिस्तान ने जो दिया था, वो हमारे अज़ीज़ मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद, जो कि लाहौर बॉर्डर पे थे, BRB नहर पे, और उन्होंने जो वहाँ पे शहादत दी और जो उन्होंने वहाँ पे फ़ाइट किया, और जो अपनी जो उनकी रेजिमेंट थी, जिस तरह उन्होंने दुश्मन को पीछे धकेला। दुश्मन ने तो ये समझा था कि बस हम कब्ज़ा कर लेंगे और सुबह नाश्ता लाहौर जिमखाना में करेंगे, तो उनके तमाम ख्वाब जो थे वो चकनाचूर कर दिए। और मुझे याद है कि कराची से लेके पेशावर तक जो हमारे हम सब थे, बच्चे, बूढ़े, औरतें, लोगों ने जो है वो लोग बॉर्डर की तरफ रवाना हो गए थे। अब जहाँ भी बलूचिस्तान में, सिंध में, पंजाब में, कि लोगों ने कहा कि हम भी लड़ना चाहते हैं, हम भी जाएंगे बॉर्डर पे। लेकिन जो हमारे फ़ौजियों ने कहा कि नहीं, आप बस हमारे लिए दुआ करें और आप फ़िक्र ना करें, हम हैं। तो लोग जो थे, मुझे याद है कि कोई खाना लेकर जा रहा है, कोई चीज़ें पका के लेके जा रहा है, और जो लोगों ने अपना पैसा दे दिया, लोगों ने अपने जेवर दे दिए अपने मुल्क के दिफा के लिए। बेबहा फ़ौजियों की तो कुर्बानियाँ बेमिसाल हैं, और जो आम लोग हैं उन्होंने भी भरपूर साथ दिया। मुल्क में एक जज्बा था, और ऐसा जज्बा दोबारा कायम नहीं हुआ। तो बहुत ही इस तरह की यादें हैं। और मुझे बल्कि बाद में फिर ये था कि जब ये जंग इख्तिताम को हुई, तो उस वक्त फिर ये था कि पाकिस्तान में बल्कि एक लाजमी जो है वो मैट्रिक के बाद ट्रेनिंग लाजमी करार दे दी गई थी 1 साल के लिए। तो उसमें लोगों ने भरपूर हिस्सा लिया। तो इस तरह बहुत से जो हैं वो वाक़यात हैं 1965 की जंग में। और हमारे जो फ़ौजी हैं और हमारे मुल्क ने भरपूर तरीके से दुश्मन को शिकस्त दी, और दुश्मन को ये अच्छी तरह, हमारी जो नेवी थी उसने द्वार का जो एक नेवल अड्डा था उसको तबाह कर दिया। हालांकि हमारी नेवी उस वक्त इतने उनके पास लेटेस्ट जहाज़ या उस तरह नहीं था, लेकिन जो अल्लाह का हुक्म है और जो मुसलमान को वो जो जज्बा देता है, उसमें बेशक दुश्मन का जो हुजम था वो हमसे ज़्यादा था। सही बात। हमारी तादाद कम थी, लेकिन हमारे पास वो लेटेस्ट असला या वो भी तमाम चीज़ें मुयस्सर नहीं थी। लेकिन जो जज्बा था, जो ईमान था, उस ताकत ने जो है वो दुश्मन को मजबूर कर दिया शिकस्त पे। और ये हमारे बहुत से जो फ़ौजी हैं नेवी में, एयर फोर्स में, आर्मी में, उनकी जो बेबहा कुर्बानी हैं, उनकी जो शहादतें हैं, और जो हमारे गाज़ी हैं, तो ये जो मुल्कों की तारीख़ में जो जंगें होती हैं, तो उसमें ये बात ज़हन में रखें कि हर काम के लिए अल्लाह ताला बंदे चुनता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। हम शहरों में रहते हैं और जो जिहाद के लिए या फ़ौज में लोग जाते हैं, ये भी उसी अल्लाह पाक ही मुंतखब करता है लोगों को, और उन्हें ये तौफीक देता है और हिम्मत देता है और ईमान देता है। जी माशाल्लाह शाहिद भाई, मुझे आपकी बातें सुनी अल्हम्दुलिल्लाह, आपने माजी याद करवा दिया और बचपना भी याद करवा दिया। ये बातें हम हर साल प्रोग्राम करते हैं, इसलिए करते हैं कि हमारे आने वाली जो यंग जनरेशन है उनको पता रहना चाहिए कि हमारे मुल्क में क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, फ्यूचर वाइज, और आने वाले और जाने वाले सब लोगों को पता होना चाहिए पाकिस्तान का मतलब क्या है और पाकिस्तान में क्या होता रहा है। मुझे ये आपकी बात सुन के
जब भी मैं आपकी बात ये सुनता हूँ तो सच में मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और ये सच्ची बात है। इसलिए आ जाते हैं कि वो देखें माओं के बच्चे जो बॉर्डरों पे काम कर रहे हैं, बॉर्डरों पे हैं। हमारी कोई शादियाँ, सालगिरह, कोई बर्थडे, कोई प्रोग्राम होते हैं, म्यूज़िकल प्रोग्राम होते हैं, हम अपने मज़े ले रहे हैं, लेकिन वो माओं के बेटे इतनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं कि वो बॉर्डरों पे होते हैं। तो ये बहुत जिगरे का काम है। आपका क्या ख्याल है? जी नज़ाकत भाई, बेशक आपने ये बात सही कही, और ये जो हम हैं, हमारे बच्चे हैं, और जो हमारे आने वाली नस्लें हैं, और ता क़यामत जो इंशाल्लाह हमारा मुल्क कायम रहे। तो ये जो वाक़या था 6 सितंबर का, जो दुश्मन ने हम पे हमला किया था और उसका हमने दिफा किया था हमारे फ़ौजियों ने, और शहादतें दी थी, और उसके बाद आज तक भी हमारा मुल्क इन्हीं हालात में रहा है पिछले 18-20 साल से, और हमारे फ़ौजी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो उन माओं को, उन बहनों को, उन वालिदैन को बहुत सलाम, जिन्होंने अपने बच्चे कुर्बान किए। हम जो अवाम हैं वो अपनी रूटीन में रहते हैं, अपनी रौनकों में रहते हैं, और ये उसी वजह से कायम है कि वो बॉर्डरों पे जो हैं हमारे मुल्क की हिफाजत और हमारी हिफाजत कर रहे हैं, और अपनी जानें देते हैं अल्लाह ताला के वास्ते जिहाद करते हैं। हो जाए, ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। जी नाज़रीन, जैसे कि आप शाहिद रशीद साहब की बातें सुन रहे थे, वो हमारे ग्रुप के चेयरमैन हैं, और अब मेरे साथ हैं अतीक रशीद साहब, जो कि इस ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हैं। आज के दिन से हम रशीद साहब से पूछेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अतीक साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक है, शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक है। आज के दिन के हवाले से कुछ हमारी पब्लिक को बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं पंजाब म्यूज़िकल ग्रुप अपने चेयरमैन शाहिद रशीद साहब का और चीफ़ ऑर्गेनाइज़र जनाब नज़ाकत अली ख़ान साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि, और ये हमारी रिवायत रही है पंजाब म्यूज़िकल ग्रुप की कि हम हर साल ये हमारा दिफाई दिन जो है हम जिसको हम यौम दिफा के तौर पे मनाते हैं, इंतहाई जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं, और ये हमें हमारे शहीदों की और गाजियों की जो है ना याद दिलाता है, जिन्होंने टैंकों के सामने जो है ना अपने साथ बम बांध के जो है ना, मेरे वालिद ख़ुद एक रिटायर्ड फ़ौजी ऑफिसर थे, और उनकी ज़ुबानी की मैं कहानी मतलब हम सुनते आ रहे थे कि वो जो है ना कहते थे कि हमारे फ़ौजी जवानों ने, बल्कि न फ़ौजी जवानों ने बल्कि आम पब्लिक ने, आवाम ने भी इस जोश और जज्बे के साथ उसका साथ दिया कि टैंकों के सामने अपने जिस्मों के साथ बम बांध के उनको उड़ा दिया, और अपने महाज को जो है ना, और अपनी सरहदों की हिफाजत की है। तो मैं, जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने कहा और सब जानते हैं, इसमें शहीदों और गाजियों का खून है हमारी ज़मीन में, और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम बात यह है कि उन माओं का, उन बहनों का इसमें बहुत बड़ा किरदार है, जिन्होंने अपने भाइयों को और अपने बच्चों को अपने कौम और अपने मुल्क की सरहद की हिफाजत के लिए भेजा। तो मैं सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि सलाम के हकदार वो हैं जिन्होंने, ऐसी माओं को सलाम हो, ऐसी बहनों को सलाम हो, ऐसी औलाद जो है ना, जिनके माँ बाप जो है ना और बहन भाई जो है ना इसमें शहीद हो गए और वो यतीम हो गए बच्चे, उनको जो है ना मेरी तरफ से सलाम है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। अतीक साहब हमारे साथ थे, उनकी बातें, उनकी ज़बानी आपने सुनी, हमें बहुत अच्छा लगा। तो अब हम दावत देते हैं जनाब औरंगज़ेब साहब, जो कि हमारे ग्रुप के बड़े ख़ास मेंबर हैं। आज उनसे हम पूछेंगे, वो हम में से बड़े सीनियर बातें करते हैं, उनको मैं दावत देना चाहूँगा कि वो हमारे पास आएँ और हमें आज के मौजू पे कोई ना कोई बात सुनाएं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सबसे पहले नज़ाकत साहब का, रशीद साहब का, अतीक साहब का और पूरे पंजाब म्यूज़िक ग्रुप के जो मेंबरान हैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि ऐसे मौक़ों में हमें इनवाइट करते हैं, हमें याद करते हैं। और आज के दिन के हवाले से आई थिंक कि रशीद साहब ने, अतीक साहब ने बहुत ज़्यादा कुछ बोल दिया, और वैसे भी हमारा बीइंग पाकिस्तानी हक बनता है कि इस दिन को हम अच्छी तरह जोश और जल्वे के साथ मनाएं, और जो हमारे शहीद हैं उनको अच्छे तरीके से याद किया जाए, उनको अच्छे तरीके से जो है खराज तहसीन पेश किया जाए। उनकी कुर्बानियाँ जो हैं हमारे लिए,
हमारे बच्चों के लिए, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बड़ी एग्जाम्पल हैं और हमें उनकी कुर्बानियों से बहुत कुछ सीखना है। और उनकी कुर्बानियाँ जो हैं वो हमारी जो कह सकते हैं कंट्री का ना एक स्टेबिलिटी है, एक बहुत बड़ा डिफेंस है। उन्होंने हमें बहुत बड़ा सबक दिया जो हमारी आने वाली जनरेशन को बहुत मजबूत बनाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप इस दिन को इतने जोश व जल्वे से मनाते हैं और यही हमारा पाकिस्तान होने का निशानी है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, जिंदाबाद।